न्यू ईद के साथ हम लोग वापस आ गए हैं क्योंकि हमारे मेहमान खास जो है वो बदल गए हैं। हिना साहिबा को अपनी मसरूफियत की वजह से कहीं जाना पड़ गया, तो अभी जो मेहमान खास जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, आपने उनको बहुत देखा है, इतना देखा है उनके वीलॉग्स, और वैसे भी वो बहुत बड़े स्टार भी रहे और उनकी शायरी सबसे मजे की चीज, उनकी पोइट्री से हम सब बहुत महसूस होते हैं। और वैसे भी कलेक्टिवली वो शख्सियत ही बहुत खूबसूरत है, जिनकी बातें सुने तो दिल करता है बैठ के सुनते रहें। और ट्रैवल देखने हैं और फायदा हासिल करना है ट्रैवलिंग के हवाले से, प्लेसेस के हवाले से, फूड के हवाले से, तो उनका चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ वन एंड ओनली इफ्तिखार रिफी साहब की, जो हमेशा से ही हमारे बहुत मुअज़्ज़िज़ सीनियर अदाकार और मुअज़्ज़िज़ मेहमान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सबको आपने पहले कह दी खैर मुबारक जी, आप सबको ईद मुबारक, देखने वालों को भी बहुत ईद मुबारक। लेकिन मुझसे वजाहत ने, मैं जब मदीना में था तो इसने मुझसे वादा किया था कि आप ईद शो पे आए, कोई 10 मिनट तक आपकी तारीफ करेंगे। इतनी छोटी सी तारीफ यार। सर वो फरते जज्बात में 10 मिनट नहीं सर, आपकी तो वैसे 10 मिनट भी क्या, आधा घंटा भी तारीफ करें तो अल्फाज कम पड़ जाए। आप माशाल्लाह शख्सियत ही इतनी खूबसूरत है। मैं जब मेरे बारे में जब भी कोई तारीफ करता है तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ, और मुझे मतलब मेरा दिल सजदे में चला जाता है हमेशा। मैं कतन किसी भी काबिल नहीं हूँ, आप यकीन कीजिए। जो कुछ है मेरे मालिक की करम नवाजी है, उसी की वजह से है। लेकिन मैं बड़ा हैरान होता हूँ। मैं आपको कल बताता हूँ, कल मेरी गाड़ी खराब हो गई तो उसका माउंटेन टूट गया। अब मेरे पास पुरानी गाड़ी है 8 मॉडल, वो मैं उसको दे आया इफ्तारी से पहले। अब पैदल में जब जा रहा था तो रास्ते में कब्रिस्तान आता है, तो कब्रिस्तान के पास से मैं अकेला गुजर रहा हूँ, तो पीछे से एक आवाज़ आई। एक साहब, मैं कहा जी वालेकुम सलाम। रफी साहब, मैं कहा कुछ 72 साल के थे। कहते यार इफ्तिखार भाई, वो मैं देख रहा था अभी उम्रे पे गए, मैं दरअसल चाह रहा था मेरा दिया हुआ गिफ्ट पहन कर जाए एहराम का, लेकिन जब मैं पहुंचा तो पता चला आप एक दिन पहले चले गए। अच्छा। मैं कहा कोई बात नहीं सर, वो बस मैं दुआ करूंगा कि आप ही का हो वो जो मैंने पहना। तो कहते यार मैंने नमाज खड़ी हो जाएगी जमात, उससे पहले मैंने एक बात करनी है। मैं कहा जी फरमाइए। कहता जेड़ा काम कर रहे हो छड़ना ना, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, मैंने बड़ा फायदा होता, मैं तुम सुनता रहना वा, मेरा टाइम ही लग जाता है। और चला गया। अब मैं देख रहा था कि वहां कोई भी नहीं था, कब्रिस्तान था, मैं था। कब्रिस्तान मेरा दायमी घर है, मेरे घर के पास ही है, वहां मेरा एक प्लॉट बुक है जहां मैंने जाना है। तो मैं सोचता, मैं कि या अल्लाह क्या बात है कि कोई भी मुझे नहीं देख रहा, तू जानता है, और जो मैं सोचता था वही रिजल्ट आ रहा है। तो मैं हमेशा इस चीज को ये समझता हूँ कि मैंने जब सोशल मीडिया इस्तेमाल करना शुरू किया था तब से आज तक, आपको पता है मैं कभी लिंक शेयर नहीं करता। ऐसे ही मैं इतना मोहतात आदमी हूँ कि मैं लिंक शेयर नहीं करता। नेवर शेयर। हाँ, तो मोहब्बत शेयर करता हूँ। आप बड़ी खूबसूरत आपने बात की। एफी भाई हमारे साथ ही मौजूद हैं। अफान भाई, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि बाज दफा जब आपको फेम मिलता है, ग्लैमर मिलती है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी आजमाइश भी होता है, क्योंकि एक तो हमारे लोगों का मिजाज है कि वो आपको अवतार और देवता की तर्ज पे आपको जांचने लग जाते हैं। फिर एक जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि अगर आप कोई गलत थोड़ा सा कोई जेस्चर चला जाए, कोई ऐसी बात मुंह से निकल जाए, तो वो फिर जो देखने वाले होते हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, उनके लिए भी मसला होता है, और फिर मुआशरे में बहुत अहम किरदार होता है। आप इन्फ्लुएंसर हैं माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत बातें करते हैं, तो इस सारी चीज़ों को डील कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं? देखिए, मैं नाजिश और मैं अक्सर जब बैठ के बात कर रहे होते हैं, जाहिर है अप डाउन चलती रहती है लाइफ में भी। शोहरत जो है ना, ये भी रिस्क की तरह है, और शोहरत में भी हराम और हलाल की तमीज़ होनी चाहिए। हमारे माशरे में जिस तरह बाकी सारी चीज़ों में हराम और हलाल की तमीज़ ख़त्म हो गई है, एक बारीक सी लाइन है, वो भी मुझे मिटती नज़र आ रही है। इसी तरह शोहरत में भी ये लाइन मिटती नज़र आ रही है, और जब ये लाइन मिटती है तो आपको ये सारा टिकटॉक कल्चर नज़र आता है, जिसमें रातों रात वायरल होने के चक्कर में हर किस्म की ऊट पटांग हरकत, हर हद को फहाशी के अलावा सेलिंग योर फैमिलीज टू द कोर, अपनी प्राइवेसी को। मैं और नाजिश, मैं कह रहा हूँ मेरा बेटा 1.5 साल का हो गया, हिना को पता नहीं था हमारी पड़ोसी है, ठीक है। फैमिली व्लॉगिंग मीन्स कि आप अपनी प्राइवेसी को किस हद तक बेच रहे हैं, और मैं इस चीज को हलाल नहीं कह सकता। मतलब अभी आपने बात की ना कि इस चीज को पचाना कैसे। देखें, शोहरत कमाना, पैसा कमाना इज नॉट सो टफ, द वे यू अडॉप्ट, ठीक है। आप पड़े हराम काम में, आप अगर किसी आपके घर में रात को रोटी नहीं है तो अगले दिन आपके पास इतनी रोटी होगी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। शोहरत का भी यही हाल है। अगर आपने मनफियत से कमानी है,
डू एवरी नेगेटिव। और पाकिस्तानी माशरे में क्योंकि शऊर तलीम का फुकदान है, इसलिए हमारे यहाँ ये रहा ही नहीं कि लोग दूसरों के चेहरों पर चढ़कर मनफी बातें कर कर, पर्सनल प्राइवेसीज डिस्कस करके, दूसरों पर वो तोहमत लगाकर जिसके जो टोटल बेमायनी होती है, दे ट्राई टू कम अप। लेकिन जिस तरह वो आते हैं उसी तरह वो रातों रात नीचे चले जाते हैं। जो रोमा ने बात की कि वो परसिस्टेंट है अपने काम में, अपने मुस्बत पहलुओं में। अब नाजिश के विद इन अ ईयर फेसबुक के ऊपर 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं विद इन अ ईयर, और ये प्योर पॉजिटिव कंटेंट, एक पेरेंटिंग पे, सोशल इश्यूज पर, हेल्थ पर, और इसने रातों रात जो है ये 1 साल के अंदर लोगों ने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो वो सुनने वाले भी तो लोग मौजूद हैं। हमारे यहाँ लोगों को जो शॉर्टकट की पड़ गई है, मतलब मुझे नहीं समझ आती ये क्या हो गया जेन ज़ी को। मतलब they do every negativity to get viral. Viral for what? मतलब तो शोहरत में हराम हलाल की तमीज ही भूल गए हो। अच्छा यहाँ पे ऐड करेंगे इंटरप्ट, इसमें जेनजी नहीं है, इसमें बहुत से मिलेनियल्स भी हैं। मैं ये कह रहा हूँ ये जो हकीम साहब जिन्होंने ये तो अक्सरियत क्या वो जेनजी या उस दूसरी कैटेगरी? अब आप दूसरी तरफ आए ना, अब दूसरी तरफ आए, इनसे शादियां कौन कर रहा है? मैं सिर्फ जेनजी नहीं, मैं कह रहा हूँ मिलेनियल्स भी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन जेनजी को जो सबक मिला है ना, वो समझते हैं यही सब कुछ है। उनको हमें समझाने की जरूरत है ये सब कुछ नहीं है। अब ये जो 2-2, 3-3 हकीमों के किस्से हैं, उसने 5वीं शादी कर ली 9वीं क्लास की तालिबा से, उसने शादी कर ली जो 2 साल पास काम करती थी। समझ आती है ये असल है कि ये असल है? बनाई जाती है? मुझे ऐसे लगता है कि जिसके पास कोई तरबियत नहीं, जिसको अपनी इज्जत की, डिग्निटी की कोई परवाह नहीं, उसके पास कोई हुनर भी नहीं, कोई टैलेंट भी नहीं, तो उसको अगर फेम चाहिए ना तो उसके पास फिर यही अगले दिन कहते हैं हम तो वो प्रैंक कर रहे थे। मुझे ये समझ नहीं, ये तो रियल इन्होंने कर ली, ये जो शादियां हुई ये तो रियल हो गई अच्छा, ना। रियल है। लेकिन द इशू इज कि इन हकीमों ने अपनी माजूने बेचनी है और क्या करके बेचना है वो एक अलग मैटर है। द प्रॉब्लम इज कि इन पिंडों देहातों के, इफ्तिखार इफी साहब बहुत अच्छी तरह बात से सहमत होंगे कि इन पिंडों देहातों में यही हकीम, यही शाहरुख खान भी होते हैं, यही ऋतिक रोशन भी होते हैं, इनकी अम्माएं इनके पास जा रही होती हैं, और इनसे शादी हो जाना भी एक, और फिर उसके साथ फखर हो जाना, फिर उससे पैसा भी आ जाना और फेम भी आ जाना। अब फेम और नटोरियस होने में फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क। पर लोग यहाँ नटोरियस होके भी मशहूर होने को कहते हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ देख लें, यही लोग कहीं जाएंगे, लोग इनसे सेल्फियां भी लेंगे, इनसे पीआरस भी करवाएंगे, मतलब सर पे भी खुद चढ़ाते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करती चलूं कि इस चीज को लोग अक्सर नेगेटिव भी ले जाते हैं कि अच्छा औरत को देखें, औरत को अफान में हमेशा कहते हैं कि अपना जो स्किल होता है ना, औरत अगर उसको सोशल मीडिया पे आकर उसके ऊपर बात कर रही है, अगर उसके ऊपर जैसे कहते हैं शी इज अ कुक, शी इज उसके अंदर कोई ऐसा स्किल है कि वो उसके बारे में बात कर सकती है, उसको बेच सकती है, उसका शी इज एन एंटरप्रेन्योर, वो अपने ब्रांड के बारे में बात कर रही है, तो इट इज समथिंग टू बी एनकरेज्ड। एंड दिस इज नॉट फैमिली व्लॉगिंग कि आप कहें यार तुम अपनी औरत को सपोर्ट करो इस चीज में, आपको तो करना चाहिए। मुझे बताइए, ये कैमरा लगा के भी बुरी चीज नहीं, बहुत से अच्छे फैमिली व्लॉगर्स भी हैं। ये प्राइवेसी ना ब्रीच करे ना, इतना एक्सटेंट है ना आपका, या एक घटिया किस्म का कंटेंट। अच्छा रुमा, यही सवाल मैं आपसे करने वाला था कि किस तरह वाकई जिस तरह आजकल सोशल मीडिया जो है अनफिल्टर्ड है, तो बहुत आसान है किसी की इज्जत उछालना, किसी के बारे में बात करना, बीइंग ए विमेन। आप इन सारी चीजों को किस तरह लेके फेस करती हैं, या कैसे इनको आप देखती हैं? मैं तो जब भी कोई वीडियो बनाती हूँ, मेरे तो अपने जो ऑनेस्ट ओपिनियन होते हैं, मुझे नहीं परवाह कि कोई इस पे नीचे गालियां देगा, या कोई, मुझे ना किसी की अप्रिसिएशन की जरूरत है और ना मुझे किसी के नेगेटिव रिमार्क से कोई फर्क पड़ता है। मैं अक्सर कमेंट्स देख भी नहीं रही होती, तो मैं तो अपनी स्किन में बड़ी कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे किसी चीज से कोई परवाह नहीं है। लेकिन जिन लोगों को अभी हम जिस कैटेगरी को डिस्कस कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप उनका बैकग्राउंड देखें ना, खैर बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन वो आगे जाके समझ बूझ अपने आप को बड़े अच्छे से कैरी करके चलते हैं। लेकिन ये जिस कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं ना इनके पास कोई टैलेंट है, ना तरबियत है, ना एजुकेशन है, ना एक्सपोजर है। इन्होंने बस टिकटॉक वाली एक दुनिया देख ली है, या इन्होंने रील्स वाली एक दुनिया देख ली है, और उनको इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता कि हम क्या करें। मतलब अच्छा, रोमा के पास फौरी तौर पर अपनी एक वीडियो बनाएंगे। कितनी लड़कियों के पास ये रास्ता नहीं था कि वो टिकटॉक पे बैठे, कभी आप देखें कि जो लाइव पे बैठ के किस कदर फाहिश गुफ्तगू और पनिशमेंट्स दी जा रही होती हैं। में वो ज्यादा आसान है पैसे कमाना, वही है ना, वही तो आसान है, वही तो आसान है, वही तो आसान है कि और चंद उसमें तो आपके आप सामने रातों बैठना है रात अपने घर भी बना लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे। लेकिन फिर मैं एक चीज पर बिलीव करती हूँ कि जो पैसा जिस रास्ते से आता है ना, आज आप उससे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं,
आपको नहीं पता कल को इन फ्यूचर वो आपका पैसा कहाँ लगना है, आपकी किसी बीमारी पर लगना है, वो फिर जहां का पैसा होता है ना वो उसी तरफ जाता है। आप वक्ती तौर पर तो उसको एक साथ बहुत एंजॉय कर लेते हैं, और आपको अगर डिग्निटी की परवाह नहीं है तो फिर आप जो मर्जी करते हैं। डॉक्टर साहब आपका, नादिश आपका और उमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नए मेहमानों के साथ और अक्सर वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स आपको एक दफा फिर से छोटी ईद की बड़ी बड़ी खुशियां मुबारक हो, ईद मुबारक कहते हैं। और अभी हमारे साथ 3 बड़े खूबसूरत से मेहमानों ने ज्वाइन तो किया मीठा है। खिलाया ही नहीं मुझे। मीठा खिलाएंगे ना, इसके बाद खाते हैं, अभी पूरा दिन पड़ा है। मीठा खिलाएं, अब तो आधा दिन गुजर गया है। मीठा नहीं नमकीन भी खिलाऊंगा इंशाल्लाह। हम सिर्फ मीठा नहीं खिलाते, नमकीन भी खिलाते, क्योंकि मीठी ये खुद ऑलरेडी बहुत ज्यादा है हाय, हाय, माशाल्लाह। हाय। और आज के व्यूअर जो हमारे मेहमान हैं वो भी किसी मीठे से कम नहीं है, बहुत खूबसूरत मेहमान हैं। सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊंगा, मेरे साथ फरूख शहबाज बड़ाई साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सहाफत में एक मोतबर नाम है, और ख़ास तौर पे इनकी जो खबरें हैं बड़ी मुस्तनद होती हैं, और आज की ट्रांसमिशन में भी हमारे साथ मौजूद हैं। फरूख साहब बहुत शुक्रिया आपका, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपका शुक्रिया, ईद मुबारक। और इनकी एक गलत फहमी मैं दूर कर दूं, इन्होंने कहा आधा दिन गुजर गया, पूरा दिन गुजर गया। नहीं आधा दिन गुजरा, एकदम गलत फहमियां बहुत दूर करते हैं। अच्छा भी उसके साथ हमारे साथ डॉक्टर अरीज खालिद साहिबा मौजूद हैं। अच्छा ये डॉक्टर भी हैं, उसके साथ साथ माशाल्लाह अपना मीडिया में भी इन्होंने कदम रखा है। बड़ा खूबसूरत सा गल सुन ली माए मेरी के नाम से पॉडकास्ट कर रही हैं, जहाँ पे ये अपनी मदद ट्रिब्यूट पेश करती हैं, और जितने भी लोग होते हैं माओ के हवाले से गुफ्तगू करती है। तो ये यूनिकनेस है इनकी। बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आपको भी बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और हमारे इस तरफ जो बैठी हुई है खातून, आप उनको देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं। वो ऐसी ऐसी प्रेडिक्शंस देती हैं, समटाइम्स नहीं हमेशा से उनकी प्रेडिक्शंस जो हैं वो बिल्कुल सही साबित होती हैं। जिस तरह के वर्ड्स के ऊपर प्रेडिक्शन की बहुत बड़ी ज्यादा जो है वो वायरल भी हुई है। इसके साथ साथ उन्होंने और भी पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस दी हैं, क्रिकेटर्स के हवाले से भी उन्होंने प्रेडिक्शंस दी हैं, और वो अब कहती हैं कि मैं एंकर भी बनना चाहती हूँ। सारा काम ही खराब हो गया। सरारा शाह को और बहुत बहुत ईद मुबारक। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। हाँ, प्लेजर इज ऑल आवर्स। तो व्यूअर्स प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। फरूख शहबाज साहब सबसे पहले हमारे जो लेफ्ट साइड पे मौजूद हैं, इनके प्रोग्राम में हम भी गए थे एज अ गेस्ट, मगर ये आज हमारे प्रोग्राम में इधर ये इसी का बदला चुकाने आया हूँ। अच्छा इसी का बदला चुकाने आप हिसाब किताब बराबर करके आए। और आप बात कर रही थी ना इनकी प्रेडिक्शन सही साबित होती हैं, मैं आज आपकी ट्रांसमिशन के जरिए बता दूं, इनकी हर प्रेडिक्शन गलत साबित होती है। ये शख्स आते हैं, मैं नाम बता देता हूँ, मुजाहिद खान। हर खबर, हर प्रेडिक्शन इन्होंने कहा था कि जी ये जंग नहीं होगी, जंग होगी। अच्छा मैंने जो अंदर खूबी है, मैंने जो इनको वो अपने घर की बातें बता रहे थे, साबित होती है, मैं वो बयान भी वापस ले लेता हूँ। सर ये थोड़ी ना जादू करेंगे, ये प्रेडिक्ट करेंगे तो बस। अच्छा फारूक साहब जी, अगर मेरे अलावा भी बहुत सी बातें यही हद पे तनकीद मुझे ना बनाए, मेरी होस्टिंग का ही जो है ना ख्याल कर ले आप। अच्छा मुझे ये बताएं कि बचपन की ईद से 55 की ईद क्या फर्क है? अच्छा नाजरा मैंने आपको 55 कह दिया, 5 साल मुझे आप जो मर्जी कहें, लेकिन देखें ईद तो फिर ईद है, हालात जैसे भी हों। ईद जो है वो पहले ये बातें हम सुनते थे कि यार ईद पे ये वो, थोड़ा सा लगा कि एक बचपन वाली ईद और इस ईद में अब वो बच्चों को देख के मेरे भतीजे भतीजियां उनको देख के, उनको ईदी दे के, उनसे मिल के, उनको गले लगा के, ये ईद का भी अब ज्यादा मजा है, इसका भी अपना एक मजा है। देते यानी यार इतना पिछले जो साल मतलब पिछले साल तक तो रेट चल रहा था 1,000 फी बचा। मीठा खिलाऊंगा और दही खिलाऊंगा अभी ईद का पूरा। अगर ये इस ट्रांसमिशन के बाद भी इनको कुछ मीठा खिला दें। मेरी कोहोस्ट वैसे इतनी मीठी है तो उनको मीठा खिलाने की फूल पड़े हुए। डॉक्टर अरीज अम्मी को कितना मिस करती है? बस अभी ईद नहीं लगती, बहुत मुश्किल होता है। अब जाहिर है अब बच्चों के, अपने बच्चों की वजह से जाहिर है वो अब हमें उस तरह से देख रहे होते हैं, तो उनके लिए आपको वो सब कुछ करना पड़ता है। जाहिर है अब उनको भी जिंदगी में एक वक्त आएगा, शायद हमें भी वो इसी तरह याद कर रहे होंगे, लेकिन आपकी अपनी वो चीज खत्म हो जाती है कि जो क्योंकि वो यादें, वो एक एक लम्हा, खास तौर पर बेटियों का जो अपने साथ माँ के साथ गुजरता है ना, कि जब वो अब्बू जा रहे होते थे नमाज पढ़ने, सारे घर की चादरें चेंज करनी है,
फिर सबसे पहले सुबह उठते ही वो मेरी मेहंदी का रंग देखती थी और फिर उन्होंने प्यार करना मेरे हाथों पे कि कितना प्यारा मेरी बेटी के हाथों पे रंग है। तो वो चीजें जाहिर अब कोई नहीं कर सकता। बाकी सब कुछ हो सकता है, शायद बेहतरीन से बेहतरीन कपड़ा आपको मिल सकता है, आपको बेहतरीन से बेहतरीन ज्वेलरी मिल सकती है, वो नहीं मिल सकता। और आपका जो ट्रिब्यूट है अपनी माँ को वो भी कंपनसेट नहीं कर सकता, मगर आप जो आप दिल से करती हैं, आई थिंक ये भी मैं तो शायद किसी एक लम्हे का भी कर्ज नहीं अदा कर सकती, किसी एक लम्हे का भी नहीं, क्योंकि और वही बात है, मोहब्बतें कहीं से भी आपको मिले उनका आप कर्ज अदा कर ही नहीं सकते। वो आपकी गलतफहमी होती है कि आपको लगता है कि आपने किसी को कुछ लौटा दिया है। आप कुछ भी करके उस एक लम्हे या उन मोहब्बत का कोई कर्ज नहीं अदा कर सकते, कभी भी नहीं। ये तो बात सही आपने की है। माँ जो है ना बहुत बड़ी हस्ती है, और सीरियसली आज ईद का दिन है, लेकिन तमाम जिनकी माएँ अल्लाह ताला उनकी सलामत रखें और जिनकी दुनिया से जा चुकी हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बचपन की ईद मैं फिर पूछूंगी, अब की ईद क्या चीज मिस करते हैं, क्या चीज अच्छी लगती है, क्या चेंज आया है? दरअसल मैं 12 बता चुका हूँ, मैं एक निहायत गरीब घर से मेरा ताल्लुक था, तो बचपन की ईद में ख्वाहिशात होती थी, तकमील नहीं होती थी, और वो एक अजीब ईद होती थी कि झूठ बोल के कपड़े बना लें। मतलब बाप ने तो एक सूट बनाना है, फिर हमने एक पैंट शर्ट भी लेनी है, फिर एक जूता भी खरीदना है, तो झूठ बोल के अब्बा से कभी फीस के पैसे कभी कुछ चक्कर चला के फिर उसके बाद दिखाना जो था ना कि यार ये 500 रुपए का जूता लिया। उस वक्त 500 रुपए का जूता 86-85 में मतलब झूठ है कि कोई 500 रुपए का जूता ले ले, जबकि 70 रुपए वाला 80 रुपए वाला वो टाई वाला वोकेशन मिलता था जो लाहौर में बड़ा मशहूर था। तो हमने एक लेदर का जूता ले लिया। अब वो हम मतलब वो इतना मशहूर हुआ कि मेरे कुछ कजन कराची से किसी काम से आए हुए थे लाहौर में, तो वो कहते यार वो जूता देखना, कहते भाई यार ये इतना महंगा। हाँ 85-86 में 500 रुपए का जूता बड़ा बड़ी बात थी। अब वो वक्त गुजरता गया, अल्लाह ताला ने करम नवाजी की, हम यहाँ आ गए। वो जो गुर्बत का रोमांस है ना वो नहीं है अब मेरे पास। अब तो सिर्फ वो चेक काट के देना या कार्ड टच करना और वो चीज परचेज कर लेनी है। वाह वाह, गुर्बत का रोमांस वो रोमांस क्या लाइन सर। वो जो गुर्बत का रोमांस था ना, वो जो सेकंड हैंड मोटरसाइकिल जब मैंने ली थी और सबको दिखाना कि यार, और ये जरूर बताना कि सिंगल हैंड चली हुई है, मतलब हम झूठ बोलते थे कि ऐसे है और फला सब कुछ जेन्युइन है। वो जो एक एक्टिविटी थी, जो लोगों का जुड़ जाना और सब बैठे हुए और देखना, अच्छा यार ये मोटरसाइकिल ली है या ये वाला डेक बनाया। उस वक्त हम डेक बनाया करते थे, स्पीकर अलग और फला अलग और एम्पलीफायर अलग। वो चीज बिल्कुल भी नहीं है। वो सब आर्टिस्ट जो होता है वो बड़ा हसास होता है, और जिस तरह आपने बताया कि गुर्बत से लेकर अब तक माशाल्लाह पूरी दुनिया आपको फिरने का इत्तेफाक हुआ, शोहरत भी दी, अल्लाह ने पैसा भी दिया, उसके बावजूद हम देखते हैं आप बड़ा ज़मीन से जुड़े हैं, वरना तो 4 पैसे लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इसकी क्या वजह है कि जो अभी तक आप अपनी असल से जुड़े हैं, जो आपने तारुफ करवाया, लोग बाद में ये करवाना भी आर्ट समझते हैं? देखिए जी, पहली बात तो मेरे माँ बाप और जो देख रहे हैं, मैं सबको कहूँगा कि आपके पहले मुर्शिद, पहले गाइड, पहले रहनुमा आपके माँ बाप होते हैं। वो आपकी ज़ात में अच्छाई की पनीरी बोलते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसी हुआ। मेरे अंदर जो फेस्टिविटी है वो मेरे अब्बा, अल्लाह जन्नत नसीब करे, इस साल नहीं है, अच्छा, तो वो अब्बा ने जो दरबार पे लेके जाना, मेले ठेले, 23 मार्च का मेला दिखाना, जब वो झंडियां लगती थी, सारी फेस्टिविटी वहां से आई सारी। फिर अब बाबा जी इशफाक साहब मिल गए, उसने जीना सिखा दिया। आई डोंट नो व्हाट, यकीनन सर। फर्रुख में अपने डैडी के मरने पर नहीं रोया था। उसके बाद मैं यूरोप गया, लेकिन जब मैं बच्चों को लेके खाना काबा में दाखिल हुआ, वहां जाके मुझे अब्बा याद है, मैं रो पड़ा। और मुझे लगा कि ये आंसू उस बुजुर्ग हस्ती के यही उसकी याद में गिरने चाहिए थे, यही डिजर्व करता था वो, कि खाना काबा की जमीन और वहां आंसू गिरे। मेरे बाप, मेरा दोस्त, मेरा मोहसिन, मेरा मुर्शिद, बाबा जी इशफाक साहब की तरफ तरगीब देने वाला ही मेरे अब्बा, बासिफ अली बासिफ सरकार से जो राब्ता और रहनुमाई रही अब्बा की वजह से। और जिस दिन वो उनकी डेथ हुई थी, तो एक तो वो दुनिया ना जो हमें नजर आती है, एक वो दुनिया है जो बाबों की दुनिया होती है। कुछ लोग हैं जो आते हैं, मिलते हैं, तो उनकी जनाजे पे 3 ऐसे लोग आ गए कि मैं बड़ा हैरान था। वो मुझे मिले कब्रिस्तान में, जब हम आके बैठे तो मैं कि तुसी
انہوں نے کہا جی وہ واصف سرکار کے آخری دوست کو دفنانے آئے ہیں. میرے ابا جی کی دوستی تھی ان کے ساتھ بڑی, تو آپ کے وہ بڑا مس کیا. اوپر سے سیڑھی اتر کے آنا تو ابا کو دیکھنا سامنے, بے شک وہ صاحب فراش تھے اپنے کمرے میں, وہ نظارہ نہیں تھا. ماں ہے سوری یار, سوری یار. نہیں آپ کے جذبات, آپ کی چیزیں, آپ کے بالکل یہ آپ کے جذبات, آپ کی چیزیں بالکل اپنی جگہ ٹھیک. اور یہ ویورز اس میں یہ عید کے, یہ خوشیوں کے تہوار خاص طور پہ جب آتے ہیں, جن کے بھی پیارے اس دنیا سے جاتے ہیں, تو عیدیں ان کے پیاروں سے ہی ہوتی ہیں. اور جب وہ پیارے ہمارے درمیان نہیں ہوتے ہیں, میرے خیال سے جو ایفی صاحب کی کیفیت ہے وہ ہر کسی کی ہوتی ہے. چونکہ یہ ذرا آرٹسٹ ہیں تو آرٹسٹ حساس ذرا تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. اور ایفی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو جنت میں جگہ دے. ویورز ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری ہے, ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک ویوز, ہماری ٹرانسمیشن جو جاری ہے اور ہمارے مہمان خاص بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ابھی ہم بریک سے جانے سے پہلے بہت ہی گفتگو کر رہے تھے آف دا ریکارڈ, پر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو آن دا ریکارڈ کریں. تو فروخ شہباز صاحب کی طرف میں رخ کروں گی, اور وہ بتا رہے تھے کہ عید کے اوپر وہ بہت سی عیدیاں دیتے ہیں, اور پہلے بلو نوٹ ہوتے تھے, اب انہوں نے کہا کہ میں براؤن نوٹ دوں گا سب کو, جو وہ 5000 کا نوٹ ہے, کیونکہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے. جس طرح پیٹرول مہنگا ہو گیا ویسے عیدی بھی دینا جو ہے اس حساب سے ہوگی, جتنا آپ کا ٹوٹل انکم ہوگی اس حساب سے. میری بات سنیں, ایک تو بات ہے براؤن نوٹ 20 روپے کا بھی ہوتا ہے. دوسری بات, آپ کو بہت بہت مبارک ہو, عید کی نہیں, مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کو فلم مل گئی ہے. کس کی؟ نہیں یہ نہیں بتا ایک بندہ ملا, وہ فلم ہے, اچھا آج ہی ملا, اور اس نے کہا کہ آپ میری نئی فلم میں وہ والی فلم ہے, یہ وہ والی فلم ہے. آپ کو تو فلم ایکٹریس ہونا چاہیے, آپ غلط پروفیشن میں آ گئی ہیں. اور آپ نے ان کو نہیں کہا کہ آپ بھی غلط پروفیشن میں آ گئے؟ کہنا یہی بنتا تھا, کہنا یہی بنتا تھا. اصل میں کیا عید یہی ہے, گپ شپ, اچھے لمحات, کچھ یادیں. ابھی ایفی بھائی باتیں کر رہے تھے, میں ان کو جب دیکھتا ہوں, میں آنری بتاتا ہوں, 15-16 سال پرانا تعلق ہے, اور ہم جڑے تھے اسی خانوادے سے, اسی جگہ سے. بانو آپا, اشفاق احمد صاحب, اسی گھر سے, ہم بھی وہیں سے تعلق بنا تھا ہمارا. وہ اس طرح کی, اب میں بھی خاص طور پہ فروری کا مہینہ میرے لیے تھوڑا سا ہوتا ہے, کچھ باتیں ہم کر رہے تھے, لیکن عید یہی ہے, کبھی خوشی کبھی غم. ہم نے ان کی آنکھوں میں آنسو بھی دیکھے, پھر ہم بات دوسری بھی کر رہے تھے. اور آپ جیسے دوست مل جائیں, اور ان جیسے دوست مل جائیں, دکھ تو ہوتا ہے, نہیں تو اچھا لگتا ہے. اور یہی عید ہے. اور باقی تو بچوں کو دینا, یہ تو اب ایک بن گئی ہے, روٹین بن گئی ہے, دینا ہی دینا ہے. ٹھیک ہے, عید شوز میں آنا ہی آنا ہے. بندے کا ٹائم گزر جاتا ہے عید شوز میں آ کے, کیونکہ ویسے تو کوئی کام نہیں ہوتا. تو اچھا لگا ہے, آپ لوگوں سے مل کے اچھا لگا ہے, اور خاص طور پہ سے مل کے بھی اچھا لگا ہے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ خاص ان سے بھی, اور ان سے بڑھ کر بھی کچھ لوگ موجود ہیں یہاں پہ, جو لوگ سامنے موجود ہیں, جو ہمارا کیمرہ, ہمارا آڈیو, جو پی سی آر میں موجود ہیں. عید والے دن شہباز آسی صاحب جو ہمارے دوست وہاں پہ بیٹھ کے چیزیں کنٹرول کر رہے ہیں عید والے دن, تو یہ ان لوگوں کی بڑی قربانی ہے. میں آپ کو ویسے بتا دوں, میڈیا والوں کی چھٹی نہیں ہوتی, جنگیں ہوں ان کو تو بلا لیتے ہیں, عید ہو, کچھ بھی ہو, جو چھٹیاں ہوتی ہیں ان میں اسپیشل ڈیوٹیز بڑھ جاتی ہیں. عید کے دن لوگ گھروں میں عید منا رہے ہوتے ہیں, اور ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ. خیر آپ لوگ بھی, چونکہ یہ سب لوگ بھی ہماری فیملی ہیں, تو ہم بھی ان کو اپنی فیملی ہی کنسیڈر کرتے ہیں, اور آپ لوگوں کے سامنے لاتے ہیں. تو عیدی دو, خوبصورت چہرے جو ہیں آپ کے سامنے آتے ہیں. فیملی کو عیدی دیتے ہو نا, بڑے عیدی آپ سے لیں گے, وہ بات الگ ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ بتائیے کہ جس طرح بھی ہم, نہیں فاروق قد میں بڑا ہے, قد میں ان کو میری عمر کا پتہ ہے, مجھے اس عمر کا پتہ ہے یار, بٹ عمر میں پھر بھی ہم سے تو, مجھ سے تو بڑا ہی. نہیں کیا ہو گیا, خدا کا نام ہے. کوئی فائدہ نہیں ہوگا تمہیں فیس لفٹ کروانے کا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کسی نے تمہیں چھوٹا نہیں مارنا. اچھا اس نے پتا کیا کرنا ہے, اس نے اٹھنے کے بعد جا کے پروڈیوسر کہنا ہے اس نے مہمان بلائے تھے, یہ اپنے ہی ہاتھوں سے گرا, تابوت میں آخری کی ڈاکٹر صاحبہ ٹھوکیں گی. جی آپ وہ کہہ رہے تھے نا کہ وہ تیسری شادی کا آپ کا پلان ہے, تو وہ آپ کی ہوگی فائنل باتیں ساری. وہ کہہ رہے ہوں کہ دشمن جو ہے اپنے گھر میں ہی ہوتا ہے, دشمن گھر میں ہوتا ہے. اور اچھا میرے علم میں تو ان کی پہلی شادی بھی نہیں ہے, تو اپنے ہی ایفی صاحب جب اپنے ہی دوست ایسے جب دوست ہو گئے نا, تو ان کی گفتگو سنتے ہیں, کسی کا ضرورت نہیں ہے. میں نے ان کا ہاتھ دیکھا ہے, اور ان کے ہاتھ کے مطابق انہوں نے کافیوں کو ہاتھ دکھایا ہے, کافیوں کو ہاتھ دکھایا ہوا, یہ بات صحیح ہے.
हाथ कराया हुआ है। वाह 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 वाह। ये हाथ दिखाते दिखाते हाथ दिखा जाते हैं चुपके से। ये इनका ये आप टैलेंट जरा नवाजी है, इनोसेंस है। यही बात है है, इनका कि टैलेंट है। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं ना, पूरी बात बता दें कि हाथ में पता चल रहा है कि कितने इश्क हैं, कितनी शादियां हैं, कितनी मोहब्बतें, कुछ दो इश्क नहीं होता है बंदा। आज आपको एहसास हो ये गया। अभी ना इश्क होता है, अभी इश्क लाइव होता। आपका ये दूर बैठे हैं तो ये फेस भी पढ़ लेती हैं, फेस रीडिंग भी फरूकी बिल्कुल, करवाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा आप मुझे बताइएगा आपकी ईद में मसरूफियत ज्यादा क्या होती है और फिर फैमिली के साथ क्या एक्टिविटी? मेरी बेसिकली किचन में और बच्चों के साथ, और फिर मैंने फैमिली इकट्ठी करनी होती सर्जरीज है। करवाई है खवातीन ने इस बार ईद पर? हाँ, चर्बियां निकलवा ली है सब उन्होंने पिछली। हाँ, उन्होंने कहा अगली हम आगे तैयार कर लेंगे, पिछली वाली हमारी निकाल देंगे। हाँ हाँ, इस वक्त हालांकि के जरिए के फैट हम लाइपोसक्शन, वेजर लाइपोसक्शन, हाँ इस दफा काफी डेंजरस नहीं है। नहीं, ये वॉक इन प्रोसीजर है, तो ये काफी ज्यादा उसके ऊपर फिर आपको पता है एंड के दिन हाइड्रा फेशियल और उनके ऊपर काफी होता है लोगों का पाँव, और उससे पहले बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड सब चल रहा होता है। ये सब बातें हम करें इफ्तिखार हफीज आपको हंसाने के लिए। मैं ये हाइड्रा फेशियल बोटॉक्स में फंस ले। मुझे इसकी सही बात है, ये तो अच्छा जॉब था। इस सब में सिर्फ लेपोसेक्शन समझ आई है। उनके चेहरे में स्माइल आ गई थी। और मैं ये सोच रहा था कि कैसी दिलेर डॉक्टर है जो कह रही है कि उन्होंने कहा कि हमारी ये चर्बी निकाल दे, बाकी हम बाद में दूसरी बना। अपनी मार्केटिंग खुद ही खराब कर रही है। ऐसी दिलेर डॉक्टर की जिंदगी में अच्छा, मैं ऐसे उन लोगों में से हूँ कि मेरे पास आए पेशेंट और उसको जरूरत ना हो तो मुझे अल्लाह ने इतना जिगरा दिया कि मैं कहती हूँ अभी क्यों करवा रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। ये अच्छी बात है डॉक्टर साहब। आप वैसे कह देती हैं कि पेमेंट कर दे, लेकिन नहीं, मैं वो भी नहीं कहती। मुझे लगा आप कह रही हैं कि मैं उनको वैसे कह देती हूँ कि दोबारा आ जाना। नहीं, ऑनेस्टली मुझे ये लगता है कि देखिए अगर एक पेशेंट खराब होता है ना वो खुद कभी आएगा ना कभी किसी को आने देगा, ठीक है। उससे बेहतर ये है कि जो आपका रिस्क है वो अल्लाह लिख रहा है, इसके लिए आपको कोई बेईमानी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मुझे यही होता है कि बस 2026 क्या होने वाला है, क्या खोया, क्या पाया और क्या पा रहे हैं हम। कभी खुशी कभी गम, हिना को मिलने वाली है फिल्म। देखे हिना आपको आगे में भी एक्टिंग करती हुई नजर आए। 2026 की बड़ी न्यूज अभी भी हमें इस तरह नजर आ रही है। और वजाहत जो है वो 2026 के एंड या 2027 में मैंने कहा एंड है, लेकिन मैं भी आपको कमिटेड होते हुए दिखेंगे। एक बार फिर से इनकी जिंदगी सरकारी में तौर पे, खुशियां आने सरकारी वाली। तौर पे बिल्कुल। और फरूख साहब का अगर हम देखें- पूरा बताएं, ये पूरा इसकी शादी हो जाएगी? जी इसकी शादी हो हाँ हाँ इनकी शादी तो हो चुकी है ना। नहीं दूसरी अगर ये करना चाहे तो बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए मजहब इजाजत देते तो मैं कहती हूँ नहीं, आप भी ना लेकिन सुनिए। आपकी इजाजत नहीं दे रहा। बड़ा होम्योपैथिक का जवाब दे, अगर करना चाहे वो तो आपसे मैं इजाजत नहीं दे रहा, मुझे ये बताएं होनी है कि नहीं होनी नहीं मुझे नहीं लगता अब कि इनकी दूसरी आपकी जेब शादी इजाजत होगी। नहीं देती। है। अच्छा, अब दूसरा अफेयर मैं कह सकती हूँ हो सकता है, लेकिन शादी नहीं। पहली भी बच गई तो बड़ी बात है। मेरी बात सुनो। अच्छा, सराहना ने ना अफेयर हो सकता है। क्या पता चल रहा हो, क्या फर्क पता चल रहा हो। शुक्र कर के मैं ये इन हिसाबों में यकीन नहीं रखता, नहीं तो आज तो मेरी नजरों से गिर जाता। क्योंकि ये एक निहायत पीपा प्यारा और इतना भोला इंसान है, इतना प्यारा भाई है मेरा। मैंने इसको कभी कहीं किसी के साथ ना इजाफी बात करते देखा ना। एफी भाई ये आपकी मोहब्बत है मेरे लिए सर, इसमें भाई वो देखें कैमरा, इशारा देखें, कैमरा दिखाए भाई। नहीं, वजाहत आपके बारे में जो भी बातें की गई है ना उस सबको उन्होंने सेकंड किया है। बिल्कुल। हराना किसी एक चीज को उन्होंने कहा कि वजाहत ये नहीं कर ये तो मेरे दोस्तों के भेद में दुश्मन बैठे हैं, किसी के बाबा। दरअसल मैं हर सामने वाले की बहुत इज्जत करता हूँ, तो आप जो कह रहे हैं मैं मिनोन इसलिए यकीन कर रहा हूँ कि है मैं तेरे जगह बंदा समझता नहीं सर, इफी भाई हम भी अच्छा समझते हैं। अरे थोड़ी सी हम भी दोस्ती अच्छा हुई ना, समझते थे। फिर पता चला कि बहुत अच्छा है। इनका जो हिसाब है ना, इनका सर, जो बड़े हिसाब हिसाब आपके फिल्म के बारे में है वो मेरे ख्याल इस बेटी को मेरी पता नहीं है। अगर इनको अभी फिल्म मिल गई है ना हाँ हाँ तो ये बेटा अपने क्लास से या जो भी आपका सिलसिला है मुमकिनात से। चलो जो भी है, मैं नहीं कहता उसको ही बता दें या जान लें कि अगर अब फिल्म मिली हो ना कम से कम साल 1.5 साल बाद रिलीज होती है, टाइम लग जाता है उसकी मेकिंग है ना इतना। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। तो यानी इस साल नहीं, अगली बड़ी ईद में ईद पे। देखेंगे तो फिर अगली ईद में देखेंगे। नहीं मिली तो अगली आप साल को- देखेंगे। लेकिन ये छोटी बना रही होंगी ना। शॉर्ट फिल्म शॉर्ट फिल्म। अच्छा वाह वाह जी वाह, क्या
अच्छी फिल्म बात। से बात शुरू हुई, शॉर्ट फिल्म पे अभी भाई आपकी तरफ आते हैं। कोई ईद का, अच्छा हमने तो एक चीज आपकी देखी, लोग अपनी अमारत तो सेलिब्रेट करते हैं, आप अपनी गुर्बत सेलिब्रेट करते हैं, मतलब कभी आप उसमें कोई आर नहीं रखते हैं। कोई ईद के हवाले से कुछ ऐसा कोई वाकया हो जो आपको अभी तक मेमोराइज हो, कोई ऐसी कोई खूबसूरत बात हो जो हमारे व्यूअर्स आपसे सुनना चाहते हैं? देखिए जी, बात दरअसल ये है कि मैं अपनी सारी चीजें, मैंने तो चिकट शोले में भी लिख दी हैं, जो मेरी आगे किताबें आ रही हैं उसमें लिख रहा हूँ। मैंने ये अदा या ये गुर या ये जिम्मेदारी सीखी बानो कुसिया पर इशफाक साहब से। आप राह रवा पढ़े ना, उनकी सब कुछ लिख दिया उन्होंने उसके अंदर, जाए जाके पढ़े, कहाँ से शुरू हुए, क्या था, गुर्बत कितनी थी, सोफा कैसे खरीदा, घर कैसे बनाया। तो बहैसियत अदीब मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं, ये तो चले स्ट्रगल करके अल्लाह ने इसको परूज दे दिया, आप अभी स्ट्रगल पीरियड में हैं, ऐसी है। कैसे? और बहुत सारे वो बच्चे या वो नौजवान जो मायूस हो जाते हैं बहुत जल्दी, मेरे बच्चे इस कौम के, उनको ये जानना जरूरी है कि कोई शॉर्टकट नहीं है तरक्की का। भाई ये तो जिस तरह फसल होती है ना 3 महीने में, तो ये मेहनत की फसल, अब्बा के खर्चों से जब आप निकलते हैं ना 24-25 साल के हो जाते हैं डिग्री लेके, तो 5, 6, 8 साल उस भट्टी से गुजरना पड़ता है। वाह वाह। उसके बाद चमन में दीदावर पैदा होता है भाई। बेशक बेशक बेशक। तो इसलिए यकीन करें, मैं आपको बताता हूँ ना कि मैं सोचता था जवानी में कि मैं रात को मैटनी शो देख के निकलूं रीगल सिनेमा से लाहौर के, और 1 बजे का टाइम हो और एक कैन पड़ा हुआ, उसको मैं ऐसे करके ठुड्डा मारूं और पीछे से गाड़ी लहराती हुई आए और मैं उसकी लाइट देख के उससे बच जाऊं और वो सीधी खंबे में जाके टकराए, उसके अंदर से एक बंदा गिरे, बाबा, मैं उसको जाके उठाऊंगा, अंकल क्या हुआ? तो वो कहे कि बेटा मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा पार्टनर मेरे पीछे कुंडे लगा रखे हैं, ये कागजात हैं, ये मेरी अकलौती बेटी तक पहुंचा देना, ये उसका कार्ड है, और ये ब्रीफकेस और ये ब्रीफकेस तुम्हारा। वाह क्या बात। और उसके बाद वो मर जाए। और जैसे और जैसे मैं, क्या मोटिवेशन है इसमें। क्या मंजर कशी की है। जैसे मैं उस ब्रीफ केस को उठाकर छत पे रखूं गाड़ी की और खोलूं तो नोटों से भरा और मैं छिपा लूं, और फिर मेरी आंख खुल जाएगी। हाय हाय। सर ऐसा हम भी सोचते हैं। अच्छा ऐसा आप सोचें, आप ज्यादा देर तक सोचें व्यूअर, जब तक ये सोच रही है हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा से यहीं से ट्रांसमिशन का आगाज करते हैं। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहेंगे। खूबसूरत से मेहमानों के साथ खूबसूरत सी हमारी ट्रांसमिशन जारी है और बड़ी चटपटी बातें हो रही हैं। तो फरूख ये बताइएगा, ईद के हवाले से आपका या कोई जिंदगी का ओवरऑल कोई यादगार वाकया, कोई खूबसूरत वाकया, कोई हसीन वाकया, हमारे व्यूअर्स भी वो सुन सके। पहले तो आपने कहा खूबसूरत मेहमान, काश मैं भी खूबसूरत मेजबान कह सकता, हिना को तो कह सकता हूँ। दूसरी बात, काश मैं भी ये कह सकता, मैं भी ये कह, अच्छा खूबसूरत वाकया, मुझे ना इनकी बातें सुन के कुछ याद आ रही थी चीजें। जब आपको पहली मर्तबा ना कुछ 2-3 लोग पहचान लेते हैं तो आपको कहीं रोक के कहते हैं कि हमने आपको ये देखा वो देखा। तो मेरे साथ एक वाकया हुआ, कुछ साल गुजर गए इस बात को। तो लाहौर की एक रोड पे मैं आ रहा था और एक बहुत ही अहम शख्सियत का मुझे फ़ोन आया और उसमें से खबर मिलनी थी मुझे, यानी इसलिए मैं बड़ा संजीदा होके वो फ़ोन सुन रहा हूँ, साथ में ड्राइव कर रहा हूँ। तो पीछे से गाड़ी वाले ने हाथ दिया, 1 दिया, 2 दिया, तीसरा दिया, तो वो जो फ़ोन पे बात कर रहे थे वो इरिटेट हो गए ना, उनको आवाज़ है। तो मुझे कहा कि आप इस तरह करें, वो कहीं दूर बैठे थे और ख़बर ज़रूरी थी और चीज़, उन्होंने मुझे कहा आप इस तरह करें, आप मेरे पास आ सकते हैं तो आ जाएं। अब मैं इस्लामाबाद जा नहीं सकता था फौरी तौर पे, उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, तो मैंने कहा यार अब मैं तो जो होना था वहाँ मैं इसको अब करूँगा तंग। वो गाड़ी क्रॉस करने लगा तो मैं फिर गाड़ी आगे ले आया। तो मुझे ना बैक मिरर मैंने देखा तो मुझे लगा लड़की चला रही है और साथ में उसका लड़का बैठा हुआ है, तो ये थोड़े से एंजॉय कर रहे हैं और शौके में। तो मुझे और तैश आ गया, मैंने इस तरह 2-3 मरतबा उनको गुजरने का रास्ता ना दिया। थोड़ी सी आगे जाके उन्होंने स्पीड की और उन्होंने एक वीरान थी सड़क, उस पर जाके गाड़ी आगे लगाई। तो मैंने कहा देख लेंगे, अब एक लड़की लड़का है, देख लीजिए क्या हुआ। वो पिछली सीट के दरवाजे खुले, 1 लड़का, 2 लड़का, तीसरा लड़का, चौथा जिसको मैं लड़की समझ रहा था वो भी लड़का था, लंबे बालों वाला। और गाड़ी में आमतौर पे 5 लोग बैठते हैं, 6 बैठे हुए थे। वो निकल आया जनाब इस तरह। और आप भी मैंने निकल गए? ये मैं बता रहा हूँ आपको, मैं एग्जैक्ट लोकेशन बताता हूँ तो आप कहेंगे बिल्कुल। एक्सपो के ऑपोजिट एक सड़क जाती है जो बाहर की तरफ, रात में वहां पे कुछ नहीं होता। अब मेरे ज़हन में आना शुरू हो गया कि सबसे पहले मुझे मारेंगे, फिर आमतौर पे फिल्मों में क्या करते हैं चाबी वगैरह घुमा देते हैं, वो ढूंढते रहते हैं आप ये वो। मैंने कहा लो जी ऐसे कोई सीन होने लगा। तो मैंने फटाफट, मुझे कोई नंबर याद, मैंने फटाफट नीचे से मोबाइल उठाने लगा कि कोई नंबर मिला देता हूँ, चलो कोई पहुंच ही जाएगा, 10 मिनट बाद ही पहुंच जाए। तो मोबाइल गिर गया।
अब मैंने कहा मैंने ज्यादा देर लगाई ना, उसने आगे ना दस्तक दिया आके उसके ऊपर शीशे पे, मैंने कहा ज्यादा देर लगाई ना तो इन्होंने समझना है डर गया तो ज्यादा मारेंगे इस तरह के मौके। तो मैंने कहा हाँ जी, मैंने उन्होंने ना सीधी लगा दी थी, उनकी लाइट जो है वो मेरे ऊपर पड़ी थी, मैंने शीशा नीचे किया, मैं कहा हाँ जी। एक बंदे ने उसने कहा बाहर आ, दूसरे ने पीछे से कहा यार वही है जेड़ा उन्होंने बड़े बड़े इंटरव्यू करता है बदमाशां दे। उन दिनों में ना मैं कर रहा था सीरीज अच्छा, जो लाहौर के गैंगवार और ये वो, तो अब मुझे थोड़ा सा लगा, मैंने कहा अब शायद हो सकता है सलूक बेहतर हो। तो खैर वो सारे आए और उन्होंने 2-4 ने पहचान लिया, उन्होंने सबको बता दिया, फिर उन्होंने वहीं पे खड़े होकर तस्वीरें ली। शोहरत के जो फायदे हैं ना, उसमें से दूसरा फायदा ये है, आपके इकबाल टाउन में एक बैंक है सरकारी, तो वहां पे खड़ा था, टाइम खत्म हो गया है, तो मैंने कहा यार कुछ नहीं हो सकता, तो एक बंदा अंदर से आया, उसने मुझे कहा अंदर आ जाए, आपके लिए हो सकता है बाकियों के लिए नहीं हो सकता। तो लोग इसके बहुत से फायदे भी हैं। अल्लाह जब आपको इज्जत देता है, आपको फील भी होता है कहीं जहाज में आप खड़े हैं, आपको वो कह देते हैं आपकी सीट अपग्रेड अच्छा, कर अगर देते आपके हैं, फैंस आपको पहचान है तो उनका रवैया बिल्कुल चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। वरना देखो हाँ। उन्होंने कोटे वरना कोटे के तो मेरी बुरा हाल कर देना, जो मैंने किया था, हाँ। जो मैंने उनके साथ किया था, या जो उन्होंने, फिर मैंने उन्हें कहा यार, मैंने कहा मैं माजरत चाहता हूँ, आप लोगों ने ज्यादती की थी, मैंने भी कर दी। आपको भी लोग बहुत पहचानते हैं, आपने बड़े वाकयात मुझे एक सुनाए हुए हैं, तो वो एक आधा वाकया वापस रिकॉल करें। आप यकीन करें कि मुझे फ्लो में एक दिन मैंने कह दिया, मुझे पूछा गया कि पाकिस्तान का सबसे मशहूर एक्टर कौन है, मैं कहा अल्लाह दी कसम कोई दावा नहीं कर रहा, मैंने लगता है मैं गया ना मैं खाना खा सकता हूँ, मैं सुबह वॉक करने जाता हूँ फजर के बाद, मेरी बेगम आगे निकल जाती है, वो रूटीन है, वो कहती है कांदार है पीछे। फैमिलीज, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, जोड़े आते हैं। अच्छा इत्तेफाक से, क्योंकि मैं वीडियो आजकल कहानी सुना रहा हूँ, तो कई कपल आते हैं, काउंसलिंग करता हूँ विदाउट एनी पेनी, ये भी आपको बता दूं। वाह वाह जबरदस्त। इस कदर अच्छा रिजल्ट आ रहा है। सबसे मजेदार काम जो मुझे लगा ना शोहरत का, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं जब 2013 में उम्रे पे गया था पहली दफा, जब गया था ना, तो उस वक्त चला था खालदा की वालदा, और सवाल ये था जहन में, यार मैंने को पहचानेगा। हाँ तो पहले दिन ही हरम शरीफ में, जब उम्रे के बाद जब मैं फजर की नमाज बाहर पढ़ा था सहन में, क्योंकि मैंने अब भागना था अपनी गाड़ी की तरफ जो कि ब्रिज के उस तरफ खड़ी हुई थी, तो नमाज पढ़ के मुड़ा हूँ, मैं मतलब हो गया, मैं किसी ने नहीं पहचाना। तो एक बाबा आ गया, ये कह रहा तू नजीर दा पुत्र है, मैं कहा नहीं, फैल था, मैं कहा नहीं, और खालदा की वालदा, खालदा की वालदा मैंने एक रोल किया था। वाह 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 वाह। अच्छा इस एक अब ये वाकयात हो गए थे। अब मैं जा रहा था अपनी बेगम के साथ, जब 2022 में गया हूँ, अब कहीं मेरे अंदर जरूर था, मैं झूठ बोलूं, यार इतना कुछ कर चुका हूं, तो मेरी बीवी के सामने मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। नहीं वो तो है, देखती है, खाना काबा में कोई पहचान है, या रोजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई पहचान, एक को थी, और ये पॉजिटिव ख्वाहिश थी, कोई नेगेटिव नहीं थी। सारे उत्ते इसलिए करके ऐसी बड़े हैं, तो उत्ते ही काम शुरू हो गया, सेल्फी सेल्फी सेल्फी, रास्ते से भर तो थी सारी हरम शरीफ के अंदर। अब मैं देख रहा हूँ अपनी बीवी को, मैं अब ख्वाहिश बढ़ती है ना, मैंने कहा यार मजा आया जब तवाफ़े काबा कर रहे हो कि पहचाने। यकीन करें बड़ा सब, अब पली आगे मेरी बीवी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा है, तीनों आप और अली माँ के पीछे है, उसने कंधे पे हाथ रखा, हम तवाफ कर रहे हैं। पहला तवाफ स्टार्ट हो, मेरी कह रही सुनिए, मैं कहा जी, कहती ये खातून आपसे तस्वीर बनाना चाहती है। ऐसे देखा, अब मैंने खाना काबा को देखा कि अल्लाह का बंदा, उसी को तो मनाने आए हैं। मैं कहा जी बिस्मिल्लाह लें। वो जो तस्वीरें मेरी बनी और सारे ने पहचाना ना, हालांकि पहचानते बेताशा, यहाँ भी बेगम देखती है, डिनर कर रहे होते, कहते सर मेरे को टाइम नहीं, का तस्वीर बना लो, कहता आ जाए यार, मैं ऐसे हाथ करके ना बना लेता हूँ तस्वीर। लेकिन वो होते हैं ऐसी जगह पर फिर वहां पे इस तरह हो, वही आपकी बात के एक तरफ खाना काबा और दूसरी तरफ आपके चाहने रोजा रसूल पे भी ऐसे हुआ। और मैं कभी कभी उसको कहता हूँ कि तुम्हें वहां तुम गई थी, तुम्हें कोई नहीं पहचानता, मुझे पहचानते हैं। थोड़ी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आप लोग देखें न्यू न्यूज की स्पेशली ट्रांसमिशन। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। बहुत से इंसिडेंट्स में पता लगे हैं जिनके साथ हुए हैं, खासतौर पर ईद के मौके के हवाले से हम चाहते हैं कि आप लोग भी हंसें, एंजॉय करें। डॉक्टर अरीज, आप ये मुझे बताएं कि महबूब आपके कदमों में करने के लिए कितनी सर्जरीज करनी पड़ती हैं? असल में आपको सर्जरीज तो आप जो करें, बस आपने याद रखनी है कि आपने क्या क्या कुछ किया है। मैं आज फिर एक दफा बता दूं कि मैंने अपने हस्बैंड का हेयर ट्रांसप्लांट खुद किया हुआ है, मैंने अपने हस्बैंड की लाइपोसक्शन खुद की हुई है, और वो जब भी और जब तक जवान नजर आए तो वो सब मेरा काम होगा। उनकी
मजबूरी है ना। अब देखे ना, अगर कोई और इन केस उनको देखे किसी और नजर से, तो मैं तो अपनी चीजें वापस निकाल लूंगी। उसका काम वही बड़ा अजीब सा इमेज आया मेरे जहन में, जब इन्होंने अपनी चीजें वापस निकालनी है, मेरे जहन में इमेज आ रही, एक बंदा कैसा होगा, सर पे बाल नहीं होंगे, अजीब गरीब सा लग रहा होगा। मेरे वैसे हस्बैंड यही कहते मुझे क्या फायदा हुआ करवाने का, तू पूरे पाकिस्तान में 10 छड़िया। अच्छा, ये बेसिकली बताती है ताकि दीगर लड़कियों को भी पता चले ये ट्रांसप्लांट हुए हैं। आपकी तो विजिट करूंगी, ये वाकई में बुआ के कदमों में लोग आते हैं आपके पास, मैंने खुद देखे हुए हैं। और इसके अलावा कहते हैं कि हमारे घर में जो है वो जादू हो गया है। और इसके कहते हैं कि आपने भी कहा था अगर टैप से आवाजें आए या आपके घर के बल्ब जो है फ्लक्चुएट करें बार बार, तो इसका मतलब है नेगेटिव एनर्जीज आपके घर में है। बिल्कुल ऐसा। मुझे तो लगा कि लाइट कम आती है। साइकिक रीडर, तो साइकिक रीडर जो स्पेसिफिक मैं स्टडी करके आई हूँ उसी चीज पे, उसमें हम वेरीफाई करते हैं कि आप पे ब्लैक मैजिक, जिन या कितनी देर में पता चल जाता है कि किसी के ऊपर? ऑलमोस्ट थोड़ी ही देर में पता चल जाता है। बेसिक भारी जो सिम्टम्स होते हैं, इवन एनर्जीज भी काउंट हो जाती है आपके सामने। अगर कोई बैठता है तो पता चल जाता है कि इस पे जादू या जिन्नात। अभी यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, पानी में आप नींबू डालती थी, क्या टोटका है? अच्छा, मैं आपको एक आसान सी टिप बता दूं कि घर पे अगर नेगेटिविटी, चले ईद का मौका भी है तो नेगेटिव लोगों से भी बचा जाए और नेगेटिविटी से भी बचा जाए, तो क्या देखिए, पानी अब साइंस भी प्रूव करती है कि पानी जो है वो एंटी बैक्टीरियल है, एंटी नेगेटिविटी है। तो आपको लगता है कि कोई ऐसा इंसान आपके घर पे आ रहा है जिसकी नेगेटिविटी से बच जाए, कोई फुफ्फी, चाची, ताई, कोई ऐसी आ रही है, दोस्त हो सकता है, आप दोस्त हो सकता है, आप इधर क्यों देख रहे हैं? तो आपने क्या करना है, उनको पानी ऑफर करना है। ठीक है, पानी ऑफर करना, पानी पिए। देखिए, इतना सा सॉल्ट जो घर में आप यूज करते हो, बिल्कुल थोड़ा, जो टेस्ट ना आए, तो क्या होगा, उस इंसान की नेगेटिविटी, हसद या बद नजर का बहुत लोग शिकार हो जाते हैं, वहीं पे किल हो जाएगी। आपने मैनिफेस्ट भी करना है कि इनकी जो नेगेटिविटी है वो यहीं पे किल हो जाए। पानी में नमक डाल के उनको दे देना है। जी जी, वो पी लेंगे। ज्यादा नहीं नमक डालना ना, मुट्ठी भर के थोड़ी पाना है। लेकिन वो कहेगा वो कहेगा पानी में नमक डाल के क्यों दे रहे? सुने ना, इतना नहीं है तो मुट्ठी भर के या वो नहीं, बस आप इतना पिंच से भी कम, जो टेस्ट ना आए। काफी ज्यादा जो साइकिक रीडर्स आती हैं या टैरो कार्ड वाली आती हैं, वो कहती हैं हम अपना जिन बुलाते हैं। हमने देखा बहुत से पॉडकास्ट में उन्होंने जिन बुलाए हैं। पॉडकास्ट में जिन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो मेहमान को कह रहे होते हैं, वो मेहमान कहते हैं हम आपको जिन बुला के दिखाते हैं। वो बहुत सी साइकिक रीडर्स हैं, सिमरानों को पता लग गया मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो नाम ले लो। आई थिंक ये ऐसा होता है, क्या जिन बुलाया जाता है? नहीं, बिल्कुल जी, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, एनर्जीज और जिन जिन्नात, क्योंकि मेरी प्रॉपर स्टडी है इस पे, वो इतने स्मार्ट होते हैं कि वो कभी लाइट जहाँ पे ज्यादा है, जहाँ पे ज्यादा लोग हैं, वो कभी भी अपनी अपीयरेंस 100% मैं आपको रिटर्न में दे देती हूँ कि कभी अपनी अपीयरेंस नहीं दिए, सब कुछ ड्रामा ढोंग है। नहीं, अगर मैं कभी पॉडकास्ट में बुलाना चाहूँगा, नहीं, 2026 के आगाज में 2-3 महीनों में जो कुछ हो गया, बसंत हो गई, जंग लग गई, पाकिस्तान वर्ल्ड कप हार गया, क्या कुछ हो गया। इफी भाई आपकी तरफ आते हैं सर, चूंकि क्लोजिंग की जानिब जा रहा है, ये हो नहीं सकता कि आपकी खूबसूरत शायरी, वैसे तो आपके तमाम शायरी बहुत खूबसूरत हैं, खासतौर पे वो जो किसी बशर में जो देखो हजार, वो तो सर मास्टरपीस है। मेरी खुद आज ईद के हवाले से कुछ शायरी सुनाना चाह सर, वो भी प्लीज सर। अच्छा, वो भी का तो दोनों वो है। पहली तो ये है जी कि किसी बशर में हजार खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर में हजार खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। वाह, बहुत खूब। अगर मनादी को लोग आए, तुम्हें कुरेदें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो, मेरी तरफ से चुप ही करो। जवाब ये है, दलील ये है, ज़ईफ लम्हों की लग्जिशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है तो चुप ही रहे, कि चुप ही रहे। बहुत अब सारे अल्फाज इसके बारे में जो कहे वापस ले। जो मैं नहीं, वो तो कुछ भी नहीं था, जो कहना चाहता था उसके लिए चुप कर। यही जज्बात मेरे। फिर दूसरी ईद के हवाले से बड़ा मजेदार है कि किसी बेआसरा से हम सहारे बांट लेते हैं, किसी बेआसरा से हम सहारे बांट लेते हैं, खुशी के रोज
आओ चांद तारे बांट लेते हैं। वाह, बहुत खूब। 90% सफेद लोगों के बच्चे चांद तारे ही बांटते हैं क्योंकि वो कीमतन नहीं मिलते। इसी बेआसरा से हम सहारे बांट लेते हैं। खुशी के रोज आओ चांद तारे बांट लेते हैं। मुझे मायूस आंखों की नमी अच्छी नहीं लगती, मुझे मायूस आंखों की नमी अच्छी नहीं लगती। मेरे कांधे पे सर रखो खसारे बांट लेते हैं, मेरे कांधे पे सर रखो खसारे बांट लेते हैं। और तुम्हारे दर्द के किस्से अगर कोई नहीं सुनता, वाह, तुम्हारे दर्द के किस्से अगर कोई नहीं सुनता, मेरे कानों में सब कह दो सहारे बांट लेते हैं। मेरे कानों में मेरे कानों में सब कह दो सहारे बांट लेते हैं। किसी को मैं सहारा दूं, किसी को तुम सहारा दो, किसी को मैं सहारा दूं, किसी को तुम सहारा दो। हमारे गिर्द हैं लाखों बेचारे बांट लेते हैं। और चलो इस ईद पे हम एक नया सा काम करते हैं। वाह, चलो इस ईद पे हम नया सा काम करते हैं। रकीबों से गले मिलके छुहारे बांट लेते हैं। रकीबों से गले मिलके छुहारे बांट लेते हैं। अब ये फरूख को बड़ा मजा आने वाला है। गैर सियासी शेर है कि मुझे लगता है हमसे ये सियासतदान अच्छे हैं, मुझे लगता है हमसे ये सियासतदान अच्छे हैं। हुकूमत मिलके करते हैं, इदारे बांट लेते हैं। जबरदस्त, मिलके करते हैं। ऐसा होना नहीं है लेकिन चले। हुकूमत मिलके करते हैं, इदारे बांट लेते हैं। किसी बेआसरा से हम सहारे बांट लेते हैं। खुशी के रोज आओ चांद तारे बांट लेते हैं। बहुत खूब। फरूख, ईद के हवाले से कोई पैगाम इस ईद पे खास तौर पे? बस इससे खूबसूरत कोई पैगाम हो ही नहीं सकता कि आप लोगों के जो दुख दर्द है उसमें किसी तरह से कमी ला सकें, किसी के चेहरे पे खुशी ला सकें। और बहुत कोई इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, इर्द गिर्द लोग मिल जाते हैं। उन्हीं को अगर आप अपनी छोटी सी दुनिया में थोड़ी सी बेहतरी ला सकें, बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं। यही बहुत बड़ी काम है, यही बहुत बड़ी नेकी है और यही बहुत बड़ी दुनिया है। अपने इर्द गिर्द की दुनिया को ठीक करें, बाकी दुनिया खुद ही ठीक हो जाएगी। बहुत खूबसूरत बात की है। वाह वाह वाह। मेरा यही मैसेज होगा कि इस ईद पे कोशिश करें कि किसी को नाराज ना रहने दें, क्योंकि कोई पता नहीं कि जो आइंदा कल आपके पास ईद आए उसमें ये लोग आपके पास हों या ना हों। बहुत लम्हों में, बहुत ही लम्हों के कुछ हिस्से में ऐसे आपके कीमती लोग फिसल जाते हैं जिनके फिसलने का कभी आपको गुमान भी नहीं होता। तो इस ईद पे मेरी यही सबसे गुजारिश होगी कि कहीं पर नाराजगी है, कहीं पर कोई इख्तलाफ है, सब भुला दें। ये बहुत थोड़े दिन है, आप ये नहीं पता कि आप होंगे या नहीं होंगे, ये नहीं पता कि वो होंगे या नहीं होंगे। बिल्कुल जी, इस ईद पे जो है मेरा पैगाम है कि देखिए खुश रहें, खुशियां बांटें, क्योंकि एक खुश और पॉजिटिव इंसान जो है पूरी दुनिया में खुशी और पॉजिटिविटी फैलाता है। तो प्लीज खुश और पॉजिटिव रहें। बहुत खूबसूरत। और आप चारों में जी एक में आखिरी मेरे को भी पैगाम ले लो प्लीज। देखिए जी, हमने इतनी सारी बातें की। हमारी आर्मी जो इस वक्त बॉर्डर के ऊपर है और जो शहीद हो रहे हैं उनके अहले खाना, हम उनके साथ हैं। मेरा ख्याल है हमें उनको जो सब बॉर्डर पे हैं उनको ये जरूर याद करना है। उन ओवरसीज को भी याद कर रहे हैं जो मुल्क से बाहर है, लेकिन इन देसियों को जो हमारे लिए अपनी ईद बॉर्डर पे कर रहे हैं और जान हथेली पे रखी हुई है, उनको दोनों हाथों से मेरा सलाम है जी। उन माओं के बेटों को, उन माओं को सलाम है। बेशक। बहुत शुक्रिया एफी भाई आपका, समराना आपका, डॉक्टर साहब आपका और फरूख आपका और वीवर्स। बहुत हमारे इन खूबसूरत मेहमानों ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की है। और आज की अपनी ईद ट्रांसमिशन का इस दुआ के साथ हम इख्तिताम करेंगे। अल्लाह ताला हमारे इस मुमलिकत खुदादाद को, इस खूबसूरत वतन को जिसके लिए हमारी माओ बहनों ने कुर्बानियां दी हैं, हर बुरी नजर से बचा के रखे, हर दुश्मन के शर से महफूज रखे। यही आज की दुआ है और ईद का पैगाम भी सलामत रहे। कुल ऐसा ही है। मिलेंगे कल दूसरी ट्रांसमिशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।